आपू चल मैं थकी गई हूँ बच्ची जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम हैं जलियांवाला बाग में, जो कि है अमृतसर में। गोल्डन टेम्पल के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्पॉट था वो था जलियांवाला बाग। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर कबूतर नहाते हुए। और भी ये ओए मासी मासी चलो हूँ तो चली सका तू मनु ने और ये तुझे मजा नहीं आना घूमने कि देती रहता। दोस्तों जलियांवाला बाग में जब हम पहुँचे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यू था। और यहाँ पे लोग आ रहे थे, मैक्सिमम हमारे हिमाचल के भी लोग हमें मिले वहाँ पे घूमते हुए। यहाँ से काफ़ी लोग जाते हैं। और मतलब एक तो सैटरडे था, संडे था, तो इस करके छुट्टी थी, तो बहुत सारे स्कूल आए हुए थे यहाँ पर। और यहाँ जाकर, ये तो मैं पहले भी देख चुकी हूँ यहाँ पर आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि उस टाइम तो मैंने वीडियोज़ नहीं बनाई थी। लेकिन अभी जब हम गए तो मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, तो मैंने सोचा ये चीज़ शेयर करनी चाहिए। यहाँ पर जो हत्याकांड हुआ था वैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को, और बहुत ही क्रूरता से, मतलब बच्चे, बूढ़े और औरतें और सबको उन्होंने गोलियां चलाई थी और बहुत सारे लोगों की हत्या कर दी थी। कुछ लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए कुएं में छलांगे लगा दी। तो वहाँ पर जो मतलब कुआं बना हुआ है उसमें से लास्ट मतलब उन्होंने जब निकाली थी डेड बॉडीज़, तो 200 के करीब वहाँ पर डेड बॉडीज़ निकली थी। और बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, और जो भाग नहीं सके क्योंकि वहाँ पर उन्होंने जो मेन गेट था वो बंद कर दिया था। और ऐसे थे अंग्रेज जिन्होंने मतलब इतनी ज़्यादा बर्बरता यहाँ फैलाई थी। और सोच के मतलब ये घिन आती है कि कैसे लोग थे, कैसे लोगों की हत्या कर दी थी उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें जलियांवाला बाग में हमने देखी। और आपको भी अगर जब भी टाइम मिले तो आप ज़रूर विज़िट करें और देखें कि हमारे कितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। और यहाँ पर मतलब उनका जो संजो के रखा हुआ है वो ज़रूर देखें, अपने बच्चों को भी दिखाएं। और अपनी आज़ादी हमें ऐसे नहीं मिली है, लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, वैसे उनको अपने बच्चों को बताएं। कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है दोस्तों। इस हत्याकांड के बाद जो मेन चीज़ निकल के आई थी सामने, वो था सरदार उधम सिंह जी का नाम। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। और जो जलियांवाला बाग है वहाँ पर इनकी बहुत सारी मतलब जो रिमेनिंग्स है वो रखी हुई हैं। आप जाओगे तो ज़रूर वहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। सरदार उधम सिंह का नाम इसलिए भी जलियांवाला बाग से ज़्यादा जोड़ा जाता है क्योंकि इन्होंने इसका बदला माइकल ओ ड्वायर, जो इस हत्याकांड का मेन मुख्य आरोपी था, उसको उन्होंने 1940 में जाके लंदन में गोली मारकर उसकी हत्या की थी। तो मतलब जो हत्याकांड हुआ था उसका बदला उन्होंने लंदन में जाके लिया था। उधम सिंह जी को पेशेंट असैसिन और लोन असैसिन के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने लंदन में जाके माइकल ओ ड्वायर की गोली मारकर हत्या की थी। उधम सिंह जी का बचपन का जो नाम था वो था शेर सिंह। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था पंजाब के संगरूर ज़िले में 1899 में। बचपन में ही उधम सिंह जी के सर से इनके माँ बाप का साया उठ गया था। और थोड़े जब बड़े हुए तो उनके बड़े भाई का भी साथ उनसे छूट गया। और इन्होंने अपनी ज़िंदगी वो है ऑर्फेंज में, सेंट्रल खालसा ऑर्फेंज में बिताई है। और यहीं से इन्हें नाम मिला उधम सिंह। इस बाग में काफ़ी खुला स्पेस है और हमें त्रिजल को उठाना नहीं पड़ा, बड़ी मस्ती में झूलता हुआ ये जा रहा था। सारी जगह इसने अच्छे से घूमी और इसको हमने दिखाया भी। खैर इसको तो क्या ही याद रहेगी, ये 2 साल का है, कि यहाँ पर क्या क्या हुआ था। लेकिन जो भी है इसको थोड़ा बहुत वीडियोस के थ्रू हम बाद में भी समझा सकते हैं कि ये कौन सी जगह है और यहाँ पर क्या क्या ट्रेजेडीज़ हुई थी। और ये है सामने वो कुआं जहाँ पर लोगों ने अपनी मतलब जान बचाने के लिए छलांगे लगाई थी। यहाँ पर ये शीशे से बंद किया हुआ है। दोस्तों कहते हैं उधम सिंह जी जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था तो उस समय वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने वो सारा नरसंहार अपनी आंखों से देखा था।
और कुछ कहानियाँ ऐसे भी सामने आती हैं कि उधम सिंह जी सारी रात वहाँ उन खून से सनी हुई डेड बॉडीज़ के बीच में पड़े रहे थे, और जब सुबह उठे तो उन्होंने कसम खाई कि उसका बदला वो ज़रूर लेंगे। और कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि उन्होंने जो गोल्डन टेम्पल में सरोवर है या पूल है जिसमें मछलियाँ जैसी थी, तो उसमें शपथ ली थी कि मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा। और ये मेरी दीदी बेचारी रात से बैग लेके घूम रही थी। इसमें कपड़े थे जो हमने चेंज किए थे, और इसका ट्रिज़ल का सामान था वो भी हमें साथ में लेके चलना था। तो मतलब ज़रूरत होती है सामान की बच्चों के साथ, तो इसी में था सारा सामान। तो फिर बस दूर थी हमारी, तो ये बैग लेके घूम रही थी हर जगह। मैंने इसको बोला भी था कि रख दे साइड में, कहीं कोई नहीं उठाता, लेकिन इसने बोला चलो कोई नहीं मैं उठा देती हूँ। तो ये उठाए घूम रही थी उठा के। और ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पे त्रिजल ने खूब एंजॉय किया। हाँ, मतलब काफ़ी फ्री होके वो घूमता रहा, और यहाँ पे गिरने का भी खतरा नहीं था। अगर मतलब आसपास मतलब इतनी खुली जगह थी और लोग भी अपने ही थे, मतलब मैक्सिमम यहाँ मुझे हिमाचली लोग यहाँ पे मिली पहाड़ी बोलते हुए, तो फिर अच्छा भी फील होता है और सेफ़ भी फील होता है कि आसपास अपने लोग हैं। वैसे तो सारे अपने होते हैं, लेकिन जब अपना टच आ जाता है हिमाचली टच, तो फिर ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे तो हम इंडियंस हैं, इंडियंस मतलब एक दूसरे के लिए हेल्पफुल होते हैं हर जगह ही, तो अच्छा माहौल था यहाँ पर भी। और ये है अमर ज्योति जो हमेशा जलती रहती है। उन शहीदों के नाम यहाँ पर अमर ज्योति जलाई गई है, और ये हमेशा ही जलाए रखते हैं इसको। यहाँ पर आगे जूतों के साथ जाना मना है, तो फिर हम पीछे रुक गए क्योंकि त्रिजल मेरे साथ था और इसके जूते भी मुझे खोलने पड़ने थे, तो फिर मैंने पीछे से शूट किया। अगर हम आगे जाते तो यहाँ पर जो उनके गुरु हैं, मतलब गुरु क्या बोलते हैं उनको मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, लेकिन वो टीच करते हैं, बताते हैं हमें कि यहाँ पर कैसे कैसे क्या क्या हुआ था उस टाइम। और ये है बाकी जो हमारी फ़ौज के क्रांतिकारी थे उन सब की फ़ोटोज़ वगैरह और उनकी हिस्ट्री यहाँ पर लगाई गई है। और उधम सिंह जी की जो अस्थियां हैं यहाँ पर ही रखी गई हैं, वो सामने आगे दिखाती हूँ मैं आपको। और ये है सरदार उधम सिंह जी की तस्वीर, और साथ में ये है उनकी अस्थियां जो आज़ादी के बाद भारत लाई गई थी। दोस्तों, उधम सिंह जी ने 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की एक मीटिंग में एक किताब के अंदर पिस्टल को छुपा कर ले गए, और वहाँ पर जलियांवाला हत्याकांड के जो प्रमुख दोषी थे माइकल ड्वायर की हत्या कर दी। और इसके बाद इनको अरेस्ट कर लिया गया था वहाँ पर। और इस दौरान वहाँ की पुलिस ने जब ट्रायल के दौरान इनसे इनका नाम पूछा तो इन्होंने अपना नाम बताया था मोहम्मद राम सिंह आज़ाद। उनका ऐसा नाम बताने के पीछे ये था कि अपने देश में जो प्रमुख धर्म है हिंदू, मुस्लिम और सिख, तो उनकी एकता को दर्शाना था। वो बेचारे ये चीज़ वहाँ पे करके गए कि आप एकता दर्शा के गए, और हम यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम और सिख करके मतलब लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे वो वहाँ पर अपने देश की एकता को दर्शा के गए, तो हमें भी ऐसे ही मिलजुल के रहना चाहिए। दोस्तों, उधम सिंह जी 1927 में भगत सिंह जी के साथ भी इनकी मुलाकात हुई थी जेल के अंदर। पंजाब की कोई जेल है, मुझे नाम नहीं आ रहा याद, ये चीज़ मैंने पढ़ी थी, जो अब पाकिस्तान में है, वो मियाँ वाला कुछ करके जेल है। तो वो भगत सिंह जी से वहाँ पर मिले थे और उनके कैरेक्टर से वो बड़ा प्रभावित हुए थे कि वो कैसे इंसान है। तो उनसे प्रभावित होके ही उन्होंने भी वैसे ही अपने आप को बना लिया। और 1931 में तो भगत सिंह जी को फांसी लग गई थी, लेकिन 1940 में जाके जो उधम सिंह जी हैं उन्होंने लंदन
लंदन में जब बदला ले लिया था बैसाखी का जो हत्याकांड हुआ था उसका बदला ले लिया था, तो लंदन में जाके फिर उनको वहाँ पे फांसी लगाई गई थी। और यहाँ पर स्कूल ड्रेस में आपको मैक्सिमम बच्चे दिख रहे होंगे अपने टीचर्स के साथ, और बड़ा अच्छा लगता है जब टीचर्स खुद बच्चों को गाइड करते हैं और अपनी आज़ादी के जो किस्से सुनाते हैं, और यहाँ पर आके वो खुद देखेंगे, समझेंगे, तभी तो वो जान पाएंगे कि हमें आज़ादी कैसे मिली है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर फूलों की कलेक्शन, बहुत ही प्यारे फूल लगाए हुए थे, और वीडियोग्राफी बहुत ही बड़ा ज़रिया और अच्छा मीडियम है लोगों को समझाने का, तो ये चीज़ भी उन्होंने वहाँ पर करी हुई थी। और यहाँ पर ये जो मतलब जलियांवाला में गोलियों के निशान थे, लोगों को वहाँ पर वीडियोग्राफी के ज़रिए भी बता रहे हैं, और काफ़ी लोग यहाँ पे इंटरेस्ट लेके बैठे हुए थे, समझ रहे थे कि क्या हुआ था। और यही सेम चीज़ जो मैंने आपको बताई कि यहाँ पर हत्याकांड हुआ था, वही ये वीडियोग्राफी के ज़रिए, और अंग्रेज़ों ने कैसे कैसे हमारे लोगों पे अत्याचार जुल्म किए थे, ये मार रहे हैं लोगों को, तो ये सारी चीज़ वीडियोग्राफी के थ्रू भी हमें बताते हैं। और यहाँ पे हम भी बैठ गए थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पर मेरे साथ नमिता की 2 फ्रेंड्स भी बैठी हुई थी। एक का नाम मुझे पता है, श्रेया, जो नमिता के प्रिंसिपल सर हैं, उनकी बेटी है, ये बड़ी प्यारी बच्ची है। और दूसरी, इसका नाम नहीं मुझे पता है, लेकिन ये दोनों मेरी सब्सक्राइबर थी, और ये मेरे को बार बार पूछ रही थी, आंटी आप वीडियोस बनाते हो, लेकिन मैं वो चीज़ रिकॉर्ड करना भूल गई, लेकिन नेक्स्ट टाइम ये ज़रूर करूँगी, और इनका जो वीडियो है वो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी, क्योंकि बड़े ज़्यादा ये त्रिजल से प्यार कर रही थी, और ऐसे लग नहीं रहा था कि त्रिजल इनसे पहली या दूसरी बार मिल रहा है, क्योंकि नमिता के थ्रू ये त्रिजल को जानती हैं और रेगुलर व्यूअर्स भी हैं। तो थैंक यू सो मच श्रेया, एंड बाकी उसकी जो नमिता की फ्रेंड्स हैं, थैंक यू सबको वीडियोस देखने के लिए और लाइक करने के लिए, और बड़े ज़्यादा प्यारे बच्चे थे, सेंसिबल। और मेरे साथ ये दोनों बच्चियां वहाँ पर बैठी रही और देख रही थी जो भी मतलब यहाँ पे समझा रहे थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि नहीं, बच्चे समझ रहे हैं और कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ रहा है इनके दिमाग में, ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में जा रही हैं। तो इनका मतलब वो था कि थॉट प्रोसेस में वो चीज़ चलती रहती है कि हमें आज़ादी ऐसे नहीं मिली है, फ्री में नहीं मिली है, इसको वेस्ट नहीं करना है। तो वो सारे बच्चों को समझनी चाहिए। जैसे ये 2 बच्चियाँ वहाँ बैठी हुई थी, सारे बच्चों को बैठना चाहिए था, लेकिन आधे बच्चे बाहर भी घूम रहे थे, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें समझने लायक थी। ये 2 मिनट का शायद वीडियो वहाँ पे चलाते हैं और उसको रिपीटिशन में रखते हैं, एक बार हिंदी में चलाते हैं और एक बार इंग्लिश में चलाते हैं। तो जैसे हमने वो पूरा सुन लिया 2 मिनट का, तो उसके बाद मैं वापस आ गई थी, और ये लड़कियाँ दोनों बैठी रही वहाँ पे, और मेरे बाद ये भी वापस आ गई थी नीचे। और इसके बाद जो नीचे वाली गैलरी है, वहाँ पर भी सारे शहीदों की और पुराने वाले टाइम की फ़ोटोज़ लगाई हुई थी। ये भी आपको मैं फ़ोटोज़ के ज़रिए बताऊंगी। इतिहास में ऐसे पता नहीं कितने क्रांतिकारी हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते और वो गुम हो गए हैं, जिनका नाम तक हमें नहीं पता। और कई कई लोगों को तो मतलब जिन्होंने अपनी जानें दी हैं, कई कई लोगों को तो जानते भी नहीं होंगे कि उन्होंने भी मतलब आज़ादी के लिए काम किया था। और कुछ यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं इन्होंने, और ज़्यादा तो मैं नहीं कर पाई कैप्चर, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें आएंगी आपको नज़र। और आदमियों के साथ साथ कई कई औरतों ने भी बलिदानी दी है, अपने बच्चों की और खुद की, तो ये चीज़ भी वहाँ पर बताएगी। और ये है पुराना वाला पंजाब जो अंग्रेज़ों से पहले का था, तो ये वहाँ पर दिखाया गया था कि पहले का जो पंजाब था वो कैसा था। और इतना ही सुंदर फ़ोटोज़ थी, आप सामने से देखते हैं तो आपको बड़ा मज़ा आता, इतनी सुंदर फ़ोटोज़ थी। लेकिन अंग्रेज आए और सब कुछ उजाड़ के चले गए। बोलते हैं ना कि हमारा देश जो था वो सोने की चिड़िया था, और वो आए और लूट के ले गए सब कुछ। और ये है हमारा एंशिएंट टाइम, पंजाब इन एंशिएंट टाइम्स। इस चीज़ को सहेजना ही बहुत बड़ी बात है कि आगे वाली पीढ़ियां देखें तो सही कि हमारा पुराना पंजाब कैसा था। पंजाब में ईंटों के भट्टे लगते हैं, तो ये था पंजाब की ईंटों का भट्टे का एक दृश्य। और ये लड़ाइयों के दृश्य, ये
और देश की आज़ादी में सिखों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बाकी बहुत सारे लोगों ने, मुसलमानों ने, हिंदुओं ने, सभी ने दी हैं, लेकिन जो सिख थे वो बड़े जांबाज होते हैं, बहादुर होते हैं। ऐसा माना जाता है कि जहाँ भी कहीं भी लड़ाई होती है तो ये सबसे पहले अपना बलिदान देने के लिए तैयार होते हैं। और हमने देखा भी है, जैसे सरदार भगत सिंह जी, उधम सिंह जी, ये जो मैं आपको बता रही हूँ स्टोरी, तो ये सारे सरदार हैं और बड़े दिलेर जाबाज हैं। ये अपने हिमाचल के स्कूल के बच्चे, पता नहीं कौन सी डिस्ट्रिक्ट के हैं, लेकिन अपने यहाँ की ड्रेस है बच्चों की, और अच्छी बात है कि ड्रेस में आए हैं बच्चे। दूर से पता चलता है। ये अपर साइड के हैं शायद, किन्नौर, सिरमौर या शिमला मे बी। और इसी के साथ हमारा जलियांवाला जो विजिट है वो पूरा हुआ और हम बाहर आ गए थे। ये अमृतसर की जो गोल्डन टेम्पल और जलियांवाला बाग की कॉमन मार्केट है, तो ये वो वाली मार्केट है। तो काफ़ी रश था यहाँ पर, क्योंकि सैटरडे था, उसमें भी छुट्टी थी, और संडे की भी छुट्टी थी। तो ये हम बाहर आ गए थे। और उसके बाद अब हमने जाना था बाघा बॉर्डर। वो बहुत ज़रूरी है, अमृतसर का विज़िट हो और बाघा बॉर्डर ना हो, ये नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट हमारा विज़िट वहीं पर था। और जो ये मार्बल का स्टैचू बनाए, ये उन लोगों के फेसेस बनाए हैं जिनकी हत्या यहाँ पर हुई थी जलियांवाला में, तो ये था। और ये है गोल्डन टेम्पल का छोटा सा स्टैचू, और बहुत ही सुंदर लग रहा था ये। एक बच्ची ने खरीदा था ये छोटा सा स्टैचू, और उसके बाद रीजन लड़ने लग गया था कि मुझे भी चाहिए ये चीज़। देखता रहा पहले ये, और उसके बाद इसको ये था कि मेरे को भी दो, ये चीज़ मैंने भी लेनी है। लेकिन वो हम ले नहीं पाए क्योंकि हमें निकलना पड़ा फिर यहाँ से। और इतना घूम घाम के फिर हम थक भी गए थे, तो सामने फिर हम लास्ट में रह गए थे, मतलब सारे चले गए थे तो हम लास्ट में रह गए थे। फिर हमें प्यास भी लगी, तो फिर मैंने बोला कि हम गन्ने का रस पी लेते हैं। तो हम यहाँ पर रुके थे गन्ने का रस पीने के लिए। और मैंने आपको बताया कि हम बिल्कुल लास्ट में रह गए थे, सारे पैदल निकल गए थे क्योंकि बच्चे थे मैक्सिमम, और हमारे पास बैग भी था और ट्रेजल भी था उठाने को, तो फिर हम नहीं चल पा रहे थे। और एक थे हमारे साथ मैम, जो श्रेया हैं उनकी मम्मी, और प्रिंसिपल सर की वाइफ थी वो। तो फिर हम तीनों चले गए फिर रिक्शा करके, और उसको शायद कुछ बोलते हैं, कुड़ुक्का बोलते हैं इसमें पंजाब में। और ये हम पहुंच गए बस में। और बस में पहुंचते पहुंचते हम थक भी गए थे। दीदी बेचारी, इसको नींद आ रही थी, लेकिन ये दोनों बच्चे मस्ती करते हुए, और दीदी की आंखें भारी भारी हो रही थी। तो इसके साथ ही अगला जो हमारा स्टॉप था वो था बाघा बॉर्डर, और उसमें हमारे साथ बने रहें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे साथ बाघा बॉर्डर में जाके नारे ज़रूर लगाएं। तो प्लीज़ बने रहें हमारी अगली वीडियो में भी। और असली जज्बा आपको वहीं पर जाके आएगा बाघा बॉर्डर में, तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखें। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच।